नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जिला अस्पताल में दमा से पीड़ित 66 वर्षीय माया देवी की मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार महिला लंबे समय से अस्थमा की बीमारी से जूझ रही थी। तबीयत बिगड़ने और खून की उल्टी होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम सौंपने की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। नाम क्या है मृतका का? माया देवी। उम्र कितनी है? सर 66 साल। कहाँ के निवासी? क्या घटना हुई? बीमार थे सर 15-20 साल से, दमा की शिकायत थी। तो सुबह मुँह धो रहे थे, अचानक उल्टी हुई। उसके बाद क्या भर्ती कराया? अस्पताल लाए थे। बस ये है। तो ये पोस्टमार्टम करवा रहे नहीं करवा? नहीं करवा, जब बीमार थी तो क्या करवाएंगे? कोई शख्स नहीं, कोई नहीं। कितने बच्चे हैं इनके? मम्मी 3 भाई 2 बहन। 3 भाई 2 बहन। आपका नाम क्या है? रवि। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के जनाना अस्पताल में शुक्रवार को फायर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अचानक सायरन बजने और दमकल पहुंचने से कुछ देर अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने और मरीजों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास कराया। अधिकारियों ने बताया कि फायर सेफ्टी सप्ताह के तहत ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई ताकि आपात स्थिति में स्टाफ सतर्क रह सके। जी सर, बताइए किस तरह की सूचना मिली, क्या कार्रवाई की? देखिए, ये महिला हॉस्पिटल में के फायर की कॉल की सूचना मिली 11:07 पर और हम भवानी तो फायर स्टेशन की गाड़ी रवाना करवाई और हम भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ देखा था एक वार्ड में, जनरल वार्ड में, महिला वार्ड में आग की सूचना थी और हमने पर काबू पाया। उसके बाद में ये हमारी जो रेस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे थे। सेकेंडली एक मॉक ड्रिल थी, वेकेशन ड्रिल थी, जिसमें 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन फायर वीक बनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमने ये यहाँ पे मॉक ड्रिल रखी, जिसमें हमने पूरा वार्ड को खाली करवाया और जहाँ उसको कंटेन करा, पब्लिक को आने जाना बंद करवा दिया था और जहाँ आग लगी थी उस आग को पूरा कंट्रोल करा था। पहले इनिशियल स्टेज पर यहाँ की जो फायर टीम है उनका भी अच्छा रेस्पॉन्स रहा और उनके जो फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ लगे हुए हैं जिनका उनका उपयोग करा गया था। उसके बाद फायर ब्रिगेड आकर आग को पूरी तरह से काबू किया। राजगढ़ क्षेत्र में जमुआ रामगढ़ के थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने मानवता की एक मिसाल पेश करते हुए 2 गरीब बेटियों का विवाह अपने घर से करवाया। दोनों बेटियों की मां का निधन हो चुका था और पिता मजदूरी कर परिवार चला रहे थे। पूरे रीति रिवाजों से शादी कराकर पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी ने समाज को संवेदनशीलता और सेवा का संदेश दिया।
विश्व थैलेसीमिया डे पर अलवर जिला अस्पताल ब्लड बैंक में कनिष्का फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। फाउंडेशन के संस्थापक रवि टिंकू ने कहा कि 1 यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है और सभी को नियमित रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। सर, आज विश्व थैलेसीमिया डे है 8 मई और थैलेसीमिया एक माइनर बीमारी है जो छोटे छोटे बच्चों में होती है और मेरा आप सभी से निवेदन है इसकी शादी से पहले जांच कराएं और रक्तदान इन बच्चों को हमेशा रक्त की आवश्यकता पड़ती है, हर तीसरे दिन 5वें दिन। और सभी से निवेदन है जब भी मौका मिले राजकीय सामान्य चिकित्सालय स्थित सरकारी ब्लड बैंक में आकर स्वैच्छिक रूप से रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि ये बच्चे आप ही के रक्त की वजह से अपना जीवन यापन और आगे का जीवन जी पाते हैं। हाँ जी, आपका नाम सर? मेरा नाम राजेंद्र कुमार उर्फ रवि रिंकू। गोविंदगढ़ थाना हमला मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आरोपियों पर थाने पर हमला, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ये घटना पटाखा बाइक जब्त करने के बाद हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। देखिए, 7 तारीख को गोविंदगढ़ थाने में परिवादी ASI बलवीर जाटव के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई, जिसके तहत उन्होंने बताया कि दिनांक 6/5/26 को ये लोग रात के 10 सवा 10 बजे साइलेंसर वाली जो बुलेट मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं, पटाखे फोड़ती हुई जा रही थी। तो चेकिंग के दौरान उन्होंने एक मोटरसाइकिल को डिटेन किया, जिसको लेकर वो थाने पर आ गए। तभी उसके रिएक्शन में लगभग 50-60 लोग इकट्ठे होकर थाने पर हमला कर दिया, पथराव किया, जिससे सरकारी वाहन के साथ में भी तोड़फोड़ हुई। थानाधिकारी ASI कई पुलिसकर्मियों के चोटें आई। तो इस बात को लेकर के मुकामी पुलिस के द्वारा 4 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनको आज न्यायालय SC/ST में, जिसकी पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनीता सिंदल जी है, के समक्ष पेश किया गया है। अंतर्गत धारा 109 1, 121 1, 132, 127 2, 189 2, 191 2, 190 BNS व 3 PDP एक्ट एवं 3 SC/ST एक्ट के तहत 4 लोगों को पेश किया गया है, जिनके नाम सुखजीत, विक्रम, अर्जुन सिंह और रोनकी सिंह हैं, जो गोविंदगढ़ के निवासी हैं। चारों को न्यायालय ने 21/5/2026 तक के लिए जेसी रिमांड के आदेश किए हैं। हाँ, FIR में और 50-60 लोगों का हवाला है। हमला करने वाले लोग 50-60 लोग थे, जिनमें कई लोगों को नामजद भी कर लिया गया है। CCTV फुटेज, कैमरा, वीडियो फोटोग्राफी के मार्फत से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रामगढ़ में विधायक सुखवंत सिंह ने पुलिस विभाग के नए CID/IB कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में CID/IB अधिकारियों और DSP पिंटू कुमार ने विधायक का स्वागत किया है। विधायक ने कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण और पुलिस मॉनिटरिंग मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यालय प्रभारी के रूप में ASI दिनेश चंद मीणा की नियुक्ति की गई है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775।
अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खदाना मोहल्ले में कूलर से करंट लगने से 10 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अंश सैनी घर में अकेला था, जबकि उसके माता पिता मजदूरी पर गए हुए थे। कूलर में अचानक करंट आने से बालक अचेत हो गया। पड़ोसियों की सूचना पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। की सूचना मिली थी आपको? मेरे को सूचना बना रहा था मिली एक थी छोटा सा वो बच्चा। करंट से मरा है, बस इतनी सूचना मिली थी। तब मैं छुट्टी पैसे लेके ना फिर यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल। क्या नाम था बच्चे का? बस अंश। कितने वर्ष का है? वो लगभग 8-9 साल के करीब है। 8-9 साल का। और भी ज्यादा नहीं तो घर पे उस टाइम कोई था या नहीं था? नहीं, ये तो मालूम नहीं मुझे घर पर, क्योंकि मैं ड्यूटी पे चले गया था ना कंपनी से उसके बाद में फिर आप आए, उसके बाद में आया। क्या सूचना दी आपको? सूचना दी थी मैंने, हॉस्पिटल में करंट से एक्सपायर हो गया, ये सूचना मिली थी। फिर और फोन काट दिया तो फिर बात नहीं कर पाया, मैं तुरंत भाग गया। अब क्या से भी बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर से अभी बात नहीं हुई। नहीं, अभी क्या पता लग रहा है आपको? अभी तो कुछ ज़्यादा खास पता नहीं लग रहा, मुझे तो हो लिया काफ़ी देर को करंट आया इसको। घर पे नहीं था है ना? घर पे नहीं। क्या कूलर बना रहा था, क्या कर रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ अंदाजा नहीं है मुझे। लगा कूलर से ये करंट? हाँ, कूलर से ही लगा है।